बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से है। रिड्यूस द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनटू एन इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमें जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मीन्स यहाँ पर जो डेरिवेटिव है y का सेकंड डेरिवेटिव है, वहाँ से डेरिवेटिव को हमें ख़त्म करना है, यानी y की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है कि हमें x की जो इनिशियल वैल्यू है 0, उस पर y की वैल्यू दे रखी है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जब किसी कंडीशन के साथ होता है, यानी इनिशियल कंडीशन जैसे कि x = 0 और भी हो सकता है, x की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि 0 हो, कोई भी शुरुआती वैल्यू हो जिस पर फंक्शन डिफ़ाइन होता है, कोई डोमेन में हो शुरुआत की वैल्यू का, जिससे y की वैल्यू दे रखी हो और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर में रखते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। इसमें जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो फिर हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हमने लाप्लास लिया है तो फिर y पर लाप्लास आ जाता है। इसको हटाने के लिए y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना होता है और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जब हम लाप्लास लेते हैं तो डेरिवेटिव पे लाप्लास लगता है, तो ऐसा फार्मूला बन जाता है कि डेरिवेटिव तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाते हैं और जो गिवन वैल्यू है इनका यूज़ कर लेते हैं हम वहाँ पर, और सिर्फ लाप्लास बचता है y का, और जिससे y की वैल्यू निकालने के लिए हम इन्वर्स लाप्लास लेके y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो हम अपने इस सवाल की शुरुआत करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y + y = 0। अब यहाँ पर हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे, यानी टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर ले देंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर लेने के बाद ये लीनियर प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो लीनियर लाप्लास, ये लीनियर प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लस हो या माइनस हो तो ये लाप्लास हर एक टर्म पर अप्लाई हो जाता है। तो इसकी लीनियर प्रॉपर्टी लगा दी, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर ही पहुंच सकते हैं। और 0 का लाप्लास की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर ही होती है। अब यहाँ पर जैसे कि y का सेकंड डेरिवेटिव है और उसका लाप्लास है, तो इसके लिए फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर देखिए सेकंड डेरिवेटिव है तो p⁻2 होगी और यहाँ पर विदाउट डेरिवेटिव लाप्लास आ जाएगा y का, और उसके बाद माइनस के टर्म आते हैं, यानी p⁻2 थी, अब p इससे एक कम कर दें। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो 2 आ रहा है, अगर थर्ड होता तो 3 पावर होती और एक पावर p की रिड्यूस होती रहेगी। यहाँ पर p⁻1 हो जाएगी और y की वैल्यू होगी एट 0 पर। उसके बाद p⁻की 1 के बाद 0 हो जाएगी। 0 का मतलब हम 1 कह सकते हैं, 1 का इंटू करेंगे तो हमारा अगला टर्म y' आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0 पर, पहले y होगा फिर y' होगा। तो अगर ज़्यादा पावर यहाँ पर ज़्यादा डेरिवेटिव होता है तो उस हिसाब से पावर एक एक करके रिड्यूस करते जाते हैं और डेरिवेटिव यहाँ पर बढ़ता जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। हमारी ये प्रॉब्लम सेकंड डेरिवेटिव तक ही थी, इसलिए इसको यहाँ पर हमने इसको याद कर लीजिए। इसकी वैल्यू ये होती फार्मूला, यानी लाप्लास ऑफ y = p² लाप्लास ऑफ y माइनस p y एट 0 माइनस y' एट 0, और ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। प्लस लाप्लास ऑफ y = 0, तो हमने लाप्लास लिया है तो y का लाप्लास बचेगा यहाँ पर और बाकी तो आ जाएगी वैल्यू p² Ly
माइनस पी इंटू ये वैल्यू हमको दे रखी थी कि वाई की वैल्यू जब x बराबर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल, यहाँ पर 1 के इक्वल आएगी। माइनस वाई डैश की वैल्यू भी ये बता दी गई कि 0 के बराबर है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। इस ब्रैकेट को हटा दिया हमने, प्लस का एल वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है। इन दोनों टर्म्स में से जब एल वाई को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और लाप्लास बाई हमने इन दोनों टर्म्स में बाहर लिया। इस p इंटू 1 को p कर देंगे और उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का p हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में ये माइनस का था। अब अगर सिर्फ एल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से करते हैं कि एल वाई फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ p। p की जगह पर अगर s यूज़ करते हैं आप लोग तो s भी ले सकते हैं, p और s यहाँ पर एक ही बात के लिए यूज़ होता है। अब जब लाप्लास ऑफ y मिल गया, हमें y की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पर हम y लाप्लास को हटाने के लिए इनवर्स लाप्लास को अब लेना होता है, यानी रिवर्स प्रोसेस अपना देंगे, क्योंकि इसने अपना लाप्लास ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म का यूज़ किया हमने, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से तो लाप्लास हट जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लाप्लास इनवर्स लग जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है p अपान p स्क्वायर प्लस 1। और आपको बताइए कि ये हम लोग जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स p अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो cos at के बराबर होती है, अगर आप t इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर x है तो x की फार्म में आएगी, तो इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर a की जगह पर अपना 1 है, क्योंकि हम इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y की वैल्यू आ जाएगी cos 1 टाइम्स x, यानी y की वैल्यू आ जाएगी cos x। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कह दें, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसका प्रिमिटिव है, या कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है। इस जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस कर दिया इसकी इंटीग्रल इक्वेशन में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।